वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 सेमी, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ पे 24 सेमी है, त्रिज्या 6 सेमी है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। तो 1/3 पाई, r का वैल्यू 6 है, तो 6 × 6 × 24 हो जाएगा। काट देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 24 में गुना होगा, 228 पाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अर्धगोला का आयतन 19,404 सेमी क्यूब है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब इतना है। तो अर्धगोला का आयतन कितना है, इतना। तो आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। हल करेंगे तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 रूट अंदर 9261। तो हम 3 9261 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। क्या इसका 92 आएगा कि नहीं। तो बताइए कि 3 है, इसके अंदर में कितना है 3 और 9261। तो 9261 का घनमूल कितना होगा, तो 9221 का घनमूल कितना होता है 9261। तो इसका r का वैल्यू कितना आ गया 21। अब हमें निकालना है अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 3 3 22/7 r 21 × 21 70 21। तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66 × 63। तो कितना हो जाएगा 66 में 63 से गुना करेंगे तो 74 18 74 18 19 36 36 36 3 39 8 9 6 15 9 10 11 3 1 4 41 58 58 सेमी 108। ऑप्शन ए में। कहता है अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 3 होगा, 3 पाई r स्क्वायर। कहता है गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब। एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन कितना है, घन का आयतन है कितना 125 मीटर क्यूब। तो घन के आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब। तो 125, तो इसीलिए भुजा बराबर क्या होगा 125 के घनमूल हो जाएगा। तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5। तो बोलता है कि घन का, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा का वैल्यू 5, 5 के स्क्वायर, तो 6 × 5 25, 25 का 150। ऑप्शन सी। कहता है अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। संपूर्ण हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। कहता है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का गोलाकार 1 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई जाएगी। तो गोला का आयतन, गोला की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो लिखेंगे गोला की संख्या। तो गोला की संख्या बराबर क्या होगा, तो गोला की संख्या बराबर हो जाएगा 10 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले, तो 1 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोलियां बनाई गई। तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 है, यहाँ पर भी 4/3 है, पाई है, यहाँ पे भी पाई है। तो इसी तो ख़त्म हो जाएगा, बच गया r³ बटे r3। तो बड़ा r ई छोटा r मान ले रहे हैं। तो बड़ा r 10 × 10 × 10 और छोटा r 1 × 1 × 1। तो कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन 14 के डी।
कहता है 5 सेमी किनारे वाले एक घन की 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों को विभक्त किया जा सकता है। तो यानी कि हमसे पूछ रहा है घन की संख्या। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, घन की संख्या। तो घन की संख्या बराबर बड़ा घन का आयतन, बड़ा घन का आयतन बटे छोटा घन का आयतन, छोटा घन का आयतन। तो बड़ा घन का आयतन कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 बटे छोटा के 1 गुने 1 गुने 1। तो 5 25 25 25 125 हो जाएगा। कहता है 14 सेमी ब्याज वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो एक गोला है जिसका ब्याज है 14 सेम, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेम, इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 सेम। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 खत्म, बच्चों 88, 7 7 49 और इसमें 3 से भागा देंगे जो आएगा उत्तर। कहता 5 सेमी तथा 6 सेमी त्रिज्या वाले दो गोलों का आयतनों का अनुपात क्या है। अब एक दो गोला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी और एगो पे 6 सेमी है और दोनों का आयतन के अनुपात। तो पहला के 5 सेमी गोला वाला आयतन निकालेंगे, फिर 6 सेमी वाला गोला का आयतन निकालेंगे और दोनों का अनुपात कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 5 सेमी तथा 6 सेमी त्रिज्या वाले दो गोलों का आयतन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि एक गोला है और हमारा एक गोला है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या 5 सेमी है और इसका त्रिज्या जो है हमारा 6 सेमी है, 6 सेमी है। तो इस गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू और इस गोले का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर पूछ रहा है उसे मतलब ना है, लेकिन आयतन तो इतना ही होगा। तो इन लोग का अनुपात, तो 4/3 पाई आर क्यू, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई है, 4/3 पाई है, तो ये सब खत्म हो जाएगा, बच गया आर क्यू बटे आर क्यू। तो आर क्यू कितना है, तो आर क्यू है 5 के क्यू और यहाँ पे है 6 के क्यू। तो 5 के क्यू 125 और 6 के क्यू 216। तो 125 अनुपात क्या हो जाएगा 216, ऑप्शन सी। कहता है एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घन है, घन का आयतन कितना है, घन का आयतन है 125, घन का आयतन कितना है 125 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, तो 125। तो इसीलिए भुजा बराबर क्या होगा 3√125। तो 125 के घनमूल कितना होता है, तो 125 के घनमूल 5 होता है। तो बोलता है कि घन का वक्र क्या, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 गुने भुजा 100, तो 4 गुने 5 25 25 चौके 100 मीटर 100। 100 मीटर 100 कहाँ है ऑप्शन में हमारा, 100 मीटर क्यों होगा क्योंकि आयतन जो होता है वो मीटर क्यू में होता है, तो मीटर क्यू होगा। कहता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी 112 है, तो गोला का आयतन क्या होगा। तो एक गोला है तो हम लिखेंगे कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154। तो गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो यानी कि गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, या संपूर्ण बोले चाहे वक्र बोले, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर 4 गो होता है 154। तो इसीलिए पाई आर एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा 154/4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। तो पाई आर एक्स बार का वैल्यू कितना हो गया 77/2। तो 22/7 गुने आर एक्स बार बराबर 77/2। तो इसलिए आर एक्स बार बराबर 77/2 गुने 7/22। तो इसीलिए आर बराबर 77 गुने 7/22 दूनी 44 के अंदर रूट।
तो कितना हो जाएगा